फसल खुशहाल किसान। अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। देखिए, ये एक चुनाव का मामला है। आशा जी एक अच्छे अधिकारी है और किसी के खिलाफ शिकायत आती है ना तो हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। देखिए, मेरा बेटा शिवा और रामलाल वो दोनों ही गलत इंसान हैं। उन्होंने ही आशा जी के बारे में ये सब गलत अफवाह फैलाई हुई है। अभी आशा अधिकार को लेकर मैं मेरा फैसला कर चुका हूँ। अरे बेटा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कैसे छुपाया? भैया, मैं क्या करती, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे बेटा, इसमें समझने वाली क्या बात है? कल सुबह रोज की तरह ऑफिस जाना, और क्या? भैया, मैं कैसे ऑफिस जाऊँ? मुझ पर झूठे आरोप लगे हैं। जो तुम पर झूठे आरोप लगे थे ना, वो बड़े अफसर ने खारिज कर दिया है। क्या? अरे प्रधान जी, इतनी चिंता काहे कर रहे हैं? धीरज है ना, सब संभाल लेगा। भास्कर जी, मुझे पता है धीरज है, सब संभाल लेगा। मैं चिंता भी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वाह, चित भी अपनी और पट भी अपनी, ये खूब रही। वाह। अरे माँ साहब, जब मैंने बेटी को बताया ना कि मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ, कितना गुस्सा हो गई वो। उसने खाना तक नहीं खाया। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, दिव्या मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। और जब मैंने उसको धीरज के बारे में बताया ना, और भी गुस्सा हो गई। ओहो, ये तो गजब हो गया। अरे उससे ज्यादा तो गजब तब हो गया जब वो बैग उठाकर घर से चली गई। क्या? बैग लेकर घर से चली गई? हाँ। अरे अरे अरे, लेकिन क्यों? अरे उसने कहा कि वो धीरज की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। माँ साहब, दिव्या जो है ना, वो धीरज के घर गई है। वो लाख समझाने पर भी समझने वाली नहीं है। उसने कहा है कि वो एक कान से सुनेगी और दूसरे कान से निकाल देगी। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रधान जी, मैं क्या कहता हूँ कि एक बार धीरज से उसको मिल लेने दीजिए। अरे मुझे लग रहा है अगर वो जरूरत से ज्यादा नाराज हो गई और आज ही घर छोड़कर वापस चली गई तो अब क्या होगा? अरे नहीं जाएगी प्रधान जी, नहीं जाएगी। मैं धीरज को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो उसको समझा लेगा। आप चिंता मत कीजिए, वो कहीं नहीं जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूं। धीरज, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। लेकिन गुनाह तो गुनाह ही होता ना शिखा। लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास है धीरज। तुम्हें पता है आशा ने कितनी मुश्किल से ये वीडियो का मुकाम हासिल किया है? हाँ मुझे पता है। तुम्हें पता है फिर भी तुम्हें दोस्त कहने में शर्म आ रही है। धीरज, पहले तो शिवा और रामलाल ने आशा के रास्ते पर रोड़े डाले, फिर मैंने बड़े अफसर को कितना समझाया। आशा के खिलाफ शिवा और रामलाल की झूठी शिकायत को खारिज करवाया, लेकिन इन सब के पीछे तुम्हारी साजिश थी। धीरज, मुझे लगा कि आशा की वजह से अगर शिवा हार गया तो। कैसी सोच है तुम्हारी? अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई हो कि सच क्या है झूठ तुम्हें दिखाई नहीं देता है। शिवा को जिताने के लिए तुम्हारी जो मर्जी आए करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे बेटे आशा के खिलाफ तुमने कुछ किया
तो मैं सारे रिश्ते नाते भूल जाऊंगा। धीरज, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने शिवा को और रामलाल को आशा के खिलाफ उकसाया कि वो ग्राम पंचायत के चुनाव में। लेकिन सांच को आंच नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ ना, और मैं होने भी नहीं देता। धीरज, मैं अभी आशा से माफी मांग कर आई हूँ। और उसने तुम्हें माफ भी कर दिया होगा। धीरज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, प्लीज। ठीक है, मैंने जो कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आइंदा से ये गलती नहीं होनी चाहिए। कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, सच्ची। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, ये अच्छी बात है। और मुझे ग्राम प्रधानी के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस मुझे मेरे गांव की प्रगति चाहिए। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने सोचा था कि अगर शिवा के पास आने का दिखावा करूंगी तो धीरज मेरे पास आएगा, लेकिन ये तो सब उल्टा ही हो गया। धीरज तो मुझसे और ज्यादा दूर हो गया। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे सब ठीक हो जाए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं ऐसा। कैसे सब ठीक करे शिखा, कैसे? वाह, यहाँ पे चुनाव सर पर हैं और हमारे प्रधान जी मिस्टर शिवा चैन की चादर ओढ़ के सो रहे हैं, हाथ है। और ये रामलाल, इसका तो कभी कुछ पता ही नहीं होता कब कहाँ गायब हो जाए। अब इस रामलाल से ही पूछूंगी, मिस्टर प्रधान शिवाजी कहाँ हैं? कुछ पता नहीं होता इन लोगों का। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम भी तुमको डरा दी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे मेरा फोन जो तुम्हारे हाथ लग गया था। शिखा, ये बताओ आगे क्या करना है? पहले आप ये बताइए, मैं यहाँ कब से इंतजार कर रही हूँ, आप थे कहाँ? अरे हम प्रधान जी के चुनाव प्रचार में थे। क्या प्रधान जी के लिए? अरे अपना होने वाला प्रधान जी शिवा का। अच्छा, तो क्या लगता है आपको? जब से ये अधिकारी वाला मामला जो आया है ना, उस समय से थोड़ा सा ना गड़बड़ा गया। देखिए रामलाल जी, जो भी कहना है साफ साफ कहिए, ठीक है? साफ साफ कहें तो पूरा साफ है। मतलब ये है कि देखो शिखा, का है कि पहले ना प्रधान जी खड़े होने वाले थे, ठीक है? फिर धीरज चुनाव में खड़ा होने वाला था, अब फिर से प्रधान जी चुनाव में खड़े हो गए। हाँ, तो ये तो मुझे पता है। अब प्रधान जी के सामने में अपना शिवा का डुगडुगी बजेगा, ऐसा हमको नहीं लगता है। नहीं रामलाल जी, शिवा जीत भी तो सकता है। एगो ना तुमको हम कहावत सुनाना चाहते हैं। समय है ना तुम्हारे पास में? रामलाल जी, आप बिना सुनाए तो रहेंगे नहीं, सुनाइए। मतलब तू कहीं नहीं जा रही? मैं अपने प्यारे बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जा रही। तो ठीक है, फिर मैं ये सब चुनाव सब। अब अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैं चली जाऊंगी। पर अभी तक तो तू इसी जिद पे अड़ी हुई थी। वो मेरी गलती थी बाबा, मुझे समझ में आ गया है कि इस गांव को आपकी कितनी जरूरत है। लेकिन इतना बड़ा बदलाव। जीतेगा भाई, जीतेगा, मेरा बाबा जीतेगा। किसके रोके रुका है सवेरा।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। तो कहावत ये है कि कंगन हाथ को आरसी क्या। मतलब हुआ का जो अगर तुम्हारे हाथ में कंगन है ना तो उसको देखने के लिए आईना का जरूरत नहीं पड़ता है। कहना ये चाहते हैं कि जो प्रत्यक्ष है ना उसको प्रमाण का जरूरत नहीं पड़ता है, और जो दिख रहा है ना वो सच है। और सच क्या है? सच तुम सुन सकोगी तो सुनो। सच ये है कि हम लोग चुनाव हार रहे हैं। हार जाएंगे नहीं, हम हार गए चुनाव। और तुम अपना जो रणनीति है ना उसको बनाते रहो, समझी? हम चलते हैं। हाँ? अब ये बेटी रूठ कर चली जाएगी ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। और अगर वही रूठ के चली गई तो मैं क्या करूंगा ये प्रधानी पद का और जीत का और चुनाव का। मैं कह दूंगा, माँ साहब से भी कह दूंगा और धीरज से भी कह दूंगा, मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं कर सकता। बस। बाबा, हाँ मैं अपना कुछ सामान भूल गई थी। तो ले जाओ। ले जाऊं? हाँ, ये जो भी कुछ है सब तुम्हारा ही तो है, ले जाओ। ठीक है। दिव्या, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम कहीं मत जाओ। देखो मैं माँ साहब से कह दूंगा और धीरज से भी कह दूंगा कि वो कोई दूसरा प्रधान ढूंढ ले। सॉरी बाबा, अब ये मुमकिन नहीं है। अरे कह तो रहा हूँ मैं, नहीं चाहिए कुछ प्रधानी पद, मैं नहीं खड़ा हूँगा कहीं, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, पर तुम कहीं मत जाओ। बाबा, आपने कहा था ना मैं अपनी सामान ले जा सकती हूँ, तो मैं अपने इतने बड़े बाबा को ये छोटे से सूटकेस में कैसे ले जाऊंगी? मतलब तू कहीं नहीं जा रही? मैं अपने प्यारे बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जा रही। तो ठीक है, फिर मैं ये सब चुनाव सब। अब अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैं चली जाऊंगी। पर अभी तक तो तू इसी जिद पे अड़ी हुई थी कि। वो मेरी गलती थी बाबा, मुझे समझ में आ गया है कि इस गांव को आपकी कितनी जरूरत है। लेकिन इतना बड़ा बदलाव। जीतेगा भाई, जीतेगा, मेरा बाबा जीतेगा। पता नहीं धीरज ने क्या समझाया, पर मेरी बेटी अब मेरे साथ रहेगी और मुझे क्या चाहिए। बाबा, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूं और मुझे तो लगा था कि आज मैंने अपने जिगर के टुकड़े को खो दिया। अच्छा बाबा, एक बात पूछूं? हाँ पूछना। क्या मैं धीरज जी के साथ काम कर सकती हूँ? थैंक यू बाबा। अच्छा, तो उनका मैसेज है। तो अब उनको रोमांटिक बातें करना भी आ गया। मैसेज टाइप कर देती हूँ। अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ।
हेलो। हेलो। क्या बात है? पहले तो आप हमसे बात ही नहीं करते थे, ना कोई कॉल ना मैसेज, और अब इतने सारे मैसेज और इतने सारे कॉल। हमें परेशान कर रहे हैं आप। अरे परेशान तो आप कर रही हैं मैडम हमें। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि एक ग्रामीण युवा कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन क्या है ना, वो आप जैसे अधिकारी लोग ना तो सहायता कर रहे हैं और ना ही दर्शन दे रहे हैं। अच्छा जी, तो आपको दर्शन चाहिए या मार्गदर्शन? वैसे तो दोनों ही चाहिए। ठीक है, मैं अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में ही जानकारी ले रही थी। हाँ, तो इसकी जानकारी आप हमें भी दे दो। अच्छा, तो आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको तो ऑफिस आना होगा। तो बताइए, आप कब ऑफिस आ रहे हैं? अभी आते हैं। अभी मतलब? अभी आते हैं, देखिए। अरे भाई, आप लोगों के बीच में मुझे क्यों ला रहे हो? अगर दिव्या को आपके साथ काम करना है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? अब देखो, तुम ना हमारे साथ आ जाना। दरअसल बात यह है भैया कि मैं सिर्फ धीरज जी के साथ काम करना चाहती हूँ, किसी और के साथ नहीं। वैसे आपको जब भी मेरी जरूरत हो आप याद करना, मैं आ जाऊंगी। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। आइए, बैठिए। शुक्रिया। तो मैं आपको जानकारी देती हूँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। हाँ, तो हम भी तो उसी के बारे में जानने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देश के युवाओं को उद्योग से जुड़ी हुई ट्रेनिंग देता है, जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिलती है। और इस ट्रेनिंग की फीस का जितना भी भुगतान है वो सरकार खुद करती है। क्या बात है, ये हुई ना बात। और आगे बताइए मैडम। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फूड एंड प्रोसेसिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऐसे करीब 40 तकनीकी क्षेत्रों की ट्रेनिंग देती है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग करने के बाद सरकार आर्थिक सहायता भी देती है और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार मेलों के माध्यम उनको रोजगार दिलाने में मदद भी करती है। अच्छा मैडम, आपने हमें ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो अभी कौन सी देरी हुई है मिस्टर सूरज, अभी भी कर सकते हैं। देरी तो नहीं हुई है। तो अब ये बताइए, आपका आगे क्या करने का इरादा है? तो बस अब रास्ता मिल गया है ना। तो जैसा मेरा नाम है ना सूरज, तो अब अपने नाम को उस सूरज की तरह ही चमकाना है। लो लो लो। हाँ तो इंजीनियर बाबू बताइए, जो मैं बात कर रहा हूँ समझ में आ रही है ना? अब क्या बोले हम, देखिए आप जो बोलेंगे हम सब कर सकते हैं, लेकिन ये सोचना जो है ना हमारा बस का बात है नहीं, वो हमरा से नहीं होगा। अरे धर्मा भैया, ये तो बहुत आसान है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। आपने फूड प्रोसेस मशीन पे काम तो किया है ना? बहुत। अब आपको एक बेहतरीन डिजाइन की जरूरत है। फिर उसके बाद आपकी मशीन की प्रोटोटाइप यानी कि एक सैंपल की मशीन बनानी पड़ेगी, बस।
क्या बोली हमको तो उतना समझ में नहीं आ रहा है। हमको समझाने से अच्छा है ना कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ हमारे काम में। तुम रहोगी साथ में तो जल्दी हम बना लेंगे। क्या बोलती हो? हाँ, बात तो पते की कह रहे हो इंजीनियर बाबू। सोचो, जब आपको राष्ट्रपति जी अवार्ड दे रहे होंगे तो तुम भी तो साथ में होगी। हाँ क्यों इंजीनियर बाबू? नहीं नहीं, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। इस पे सिर्फ और सिर्फ धर्मा भैया का अधिकार है, तो उनको ही मिलना चाहिए सब। कितनी अच्छी लड़की है ना। अब तुम बहुत अच्छी हो। तो कब से काम शुरू करें बताओ? कल से? हम तो कहते हैं कि आज से ही शुरू कर देते हैं। क्या बोलती हो? अभी से शुरू कर देते हैं। आप क्या कहते हैं धीरज बाबू? अरे भाई, आप लोगों के बीच में मुझे क्यों ला रहे हो? अगर दिव्या को आपके साथ काम करना है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? अब देखो, तुम ना हमारे साथ आ जाना। जब हम राष्ट्रपति जी से अवार्ड लेंगे ना तो हमारे साथ चलना, ठीक? धर्मा भैया, दरअसल बात यह है कि अच्छा, हम समझ रहे हैं। प्रधान जी का प्रॉब्लम है ना। अरे उनका फिक्र मत करो, धीरज बाबू है ना, सब संभाल लेंगे। देखो, ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है, ठीक है ना? तो तुम आ जाओ ना साथ में, हम लोग साथ में काम करेंगे, जल्दी हो जाएगा। क्या बोलती हो? आ जाओ। अरे इंजीनियर बाबू, दिव्या को भी बोलने दीजिए। हाँ बोलो। दरअसल बात यह है भैया कि मैं सिर्फ धीरज जी के साथ काम करना चाहती हूँ, किसी और के साथ नहीं। अच्छा। वैसे आपको जब भी मेरी जरूरत हो आप याद करना, मैं आ जाऊंगी। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन क्या लेकिन? अरे धीरज बाबू के साथ काम करना इतना आसान है नहीं। अगर तुमको इनके साथ काम करना है तो आशा बहुरिया से एक बार मिलना पड़ेगा। ये आशा बहुरिया कौन है? आशा मेरा छोटा भाई सूरज है ना, उसकी पत्नी है। और यहाँ की वीडियो है, एक बार मिलना जरूर उससे। ये आशा बहुरिया से तो मैं आज ही मिलूंगी। देखो भाइयों, कल ग्राम प्रधान का चुनाव है और आप सभी को मालूम है हमें क्या करना चाहिए। प्रधान जी जिंदाबाद, प्रधान जी जिंदाबाद, प्रधान जी जिंदाबाद। शांत शांत शांत। भाइयों, प्रधान जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखो भाइयों, चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज से और अभी से आप में से कोई भी मेरा प्रचार न करे। प्रधान जी जिंदाबाद, प्रधान जी जिंदाबाद, प्रधान जी जिंदाबाद, प्रधान जी जिंदाबाद, प्रधान जी। देखिए, कल चुनाव है और चुनाव में कुछ भी हो सकता है, हैं? इसके लिए तैयार रहिए। भास्कर जी, कल के चुनाव में अगर आपका बेटा शिवा जीत गया तो? देखिए, शिवा मेरा बेटा जरूर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कल के इस चुनाव में हमारे प्रधान जी ही जीतेंगे। भाइयों, देखिए, चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसकी गरिमा को हमें बनाए रखना चाहिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कल मतदान जरूर करें और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग भी करें। भाइयों, अगर कल को मैं चुनाव हार भी जाता हूं तो मैं अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अपने अपने कर्तव्य कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा भाइयों, देखिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब आप सब लोग घर जाइए। कल चुनाव है, अपनी पत्नियों सहित सब लोगों को प्रधान जी को वोट देना है। जाइए, आराम कीजिए। माँ साहब, आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ,
कहिए ना। देखिए, अपनी दोस्ती एक तरफ है और चुनाव एक तरफ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ मां साहब कि चुनाव के परिणाम के बाद भी आप अपने बेटे शिवा और अपनी पत्नी से इस विषय में कोई चर्चा नहीं करेंगे। प्रधान जी, ऐसा तो कोई विचार नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? बस मन की बात थी सो कह दी। मां साहब, परिवार तो आखिर परिवार ही होता है ना। मैं नहीं चाहता कि ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर आपका परिवार किसी के भी प्रति अपने मन में कोई नाराजगी रखे। प्रधान जी, आप चाहे जो भी कहिए, लेकिन कल के चुनाव में जीतेंगे तो आप ही। अगर शिवा की नेक नियति और हौसले बुलंद होते ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं थी कि उसके सपनों को सच होने से रोक सकती। मैं शिवा से मिलकर उसे समझाता हूँ, वो मेरी बात समझेगा। अब शिवा आपकी बात कभी नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझा पाएंगे? शिवा मेरा बेटा है और अक्सर इंसान ठोकर लगने के बाद ही सीखता है। शिवा, अरे शिवा घर छोड़ कर चला गया है। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।